गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर अब 4 नए टेबल्स जो हैं वो इंसर्ट किए जा रहे हैं, जो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर 4 नए टेबल्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाएंगे। और क्या है वो 4 नए टेबल्स जो कि आपको अब फर्दर डेटा एनालिसिस के साथ डालना है। अभी तक हम लोग टेबल नंबर 13 तक जो हमारे पास डेटा मिलता था वो हम लोग फीड करते थे। और हमारा टेबल नंबर 13 जो है वो डॉक्यूमेंट इशूड, जो भी आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स एज पर जीएसटी आपको बनाने होते थे वो आपको टेबल नंबर 13 में डालना होता था और आपका जीएसटीआर 1 जो है वहीं पर एंड हो जाया करता था। अब अब कमिंग फॉरवर्ड आपको टेबल नंबर 14 ये एक नया टेबल देखने को मिलेगा। टेबल नंबर 14A ये एक नया टेबल देखने को मिलेगा। टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 15A ये 4 नए टेबल्स जो हैं वो जीएसटीआर 1 में अब इंसर्ट किए जा रहे हैं। क्या पर्पस है इन 4 टेबल्स का? सबसे पहले पढ़िए, टेबल नंबर 14 किस चीज की बात करता है और इसमें कौन सा डेटा जो है वो आप लोगों को फीड करना है। इसमें बोला गया है डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, वो सप्लाई का डिटेल्स जो किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया गया वो सप्लाई जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी है कि वो सेक्शन 52 में आपका एज अ सप्लायर वो टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराएगा। अगर आपको सिचुएशन के साथ समझनी है तो इस बात को समझिएगा इन्होंने क्या यहाँ पर बोला है। काफी लोगों का ये सवाल भी आता है कि सर हमारा जो क्लाइंट है, लेट सपोज मिस्टर ए, वो क्या करता है, वो अमेजन में अपने आप को रजिस्टर करके रखा हुआ है उसने। अब ये जो सेल करता है वो करता है थ्रू अमेजोन। अब जब अमेजोन के थ्रू सेल किया जाएगा, लेट सपोज 1 लाख रुपए का सेल किया गया है, तो इस 1 लाख रुपए की सेल वैल्यू पे अमेजन जो है वो इस मिस्टर ए का, जो कि सप्लायर है, अल्टीमेट सप्लायर ऑफ गुड्स, उसका टीसीएस कलेक्ट करती है अंडर सेक्शन 52। तो यहां पर अब जब ये सप्लायर जो आपका क्लाइंट है मिस्टर ए, वो जब आपको डेटा देगा कि हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू 1 लाख रुपए की सेल करी है, तो वो आपको दिखाना होगा टेबल नंबर 14 में। इन्होंने इसीलिए यहां पर लिखा है सप्लायर टू रिपोर्ट। यहां पर कौन रिपोर्टिंग करेगा? सप्लायर, अमेजन वाला नहीं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सेल करते हैं तो वो डेटा आपको टेबल नंबर 14 में डालना है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कौन सा डेटा जाएगा इसमें? और वो डेटा जाएगा जो सप्लाई किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जिसके ऊपर लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी बनेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही अंडर सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यानी कि 9(5) के अंदर जो सर्विसेज नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या बात करता है? सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9(5) में कभी भी गुड्स नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज आते हैं। अगर आप 9(5) वाली सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो उसकी लाइबिलिटी, जो टैक्स लाइबिलिटी होती है नोटिफाइड सर्विसेज अंडर 9(5) वाले की, उसके लिए होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। एग्जांपल लेकर के अगर आप समझना चाहते हैं, लेट सपोज आपका क्लाइंट है एक रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, मिस्टर बी है, और वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू जोमैटो। अब जैसे ही कोई भी सेल करी जाएगी, मान लो 500 रुपए की सर्विसेज दी गई है, रेस्टोरेंट सर्विसेज जोमैटो के थ्रू, तो ये जो मिस्टर बी है, ये जो आपका क्लाइंट है, ये है सप्लायर, ठीक है, माल इसका है, सप्लाई ये कर रहा है। लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है 9(5), एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें जोमेटो को मान लिया जाता है डीम्ड सप्लायर। ये बन जाता है डीम्ड सप्लायर और प्रोविजन इन्हीं के ऊपर लागू हो जाते हैं, आपको ही टैक्स वगैरह जो है वो जमा करना है। तो ऐसी कोई भी सप्लाई जो 9(5) में नोटिफाइड है, जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो गई, जैसे होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज हो गई, ये जो सर्विसेज होती हैं 9(5) वाली, वो भी आपको और यहां पर सप्लायर को ही रिपोर्ट करना है।
यानी कि जो हमारा रेस्टोरेंट का मालिक है मिस्टर बी, वो रिपोर्ट करेगा। सर यहाँ रिपोर्ट करने से तो लाइबिलिटी बनेगी? जी नहीं। आपने जैसे ही टेबल नंबर 14 में कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी दो दे रखा इन्होंने। जो कॉलम नंबर ए वाला है इसमें तो लाइबिलिटी आपकी बनेगी, ये डेटा आपके 3B में जाएगा और लाइबिलिटी बन के आएगी। लेकिन जैसे ही आप 14B में फिगर डालेंगे, यहां पर जो भी फिगर जाएगा ये आपके जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1.1 में जाएगा, और इसमें आपकी लाइबिलिटी कभी भी बन के नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर लाइबिलिटी वाला टेबल जो है डिसेबल्ड है फॉर सप्लायर, यानी कि जो अल्टीमेट सप्लायर है, जो माल एक्चुअली बेच रहा है, सर्विसेज एक्चुअली बेच रहा है, उसकी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो जोमेटो पे करेगा। तो यहां पर 14A और 14B का ये दोनों डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग 14 कैपिटल ए की बात करें, तो इसमें जो आपका टेबल नंबर 14 में डेटा गया है उसमें कोई गलती हो गई है आपसे, तो उसका अमेंडमेंट आपको डालना है 14A। इसके बाद अगर बात करें टेबल नंबर 15 की, तो टेबल नंबर 15 में जो डिटेल्स ऊपर सप्लायर रिपोर्ट कर रहा था, चाहे अमेजन के थ्रू सेल कर रहा हो चाहे जोमेटो के थ्रू सेल कर रहा हो, तो उस केस में जो हमारा जोमेटो वाला था, क्योंकि अमेजन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी गवर्नमेंट को, अमेजन वाले में तो लाइबिलिटी जो माल बेचने वाला है मिस्टर है उसको भरना भरना है। लेकिन जो जोमेटो वाले ट्रांजैक्शन 95 वाले ट्रांजैक्शन हैं, उसमें रिपोर्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन टैक्स भी तो चाहिए। तो अब टैक्स का डिक्लेरेशन किस तरीके से हो, टैक्स की लाइबिलिटी किस तरीके से बनाई जाए जोमेटो के केस में, तो यहां पर जब जोमेटो वाले को GSTR 1 भरना पड़ेगा, क्योंकि वो डीम्ड सप्लायर मान लिया जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेकर के GSTR 1 की लाइबिलिटी जो है वो डालनी होगी, और उसको टेबल नंबर 15 में ये फिगर भरना होगा। और ध्यान रहे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टेबल नंबर 15 में डेटा डालेगा वो क्रॉस चेक किया जाएगा आपके टेबल नंबर 14B के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली यही एम है गवर्नमेंट का कि आप जो सप्लायर, आप एज अ सप्लायर, एज अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जोमेटो के थ्रू सेल करते हैं, लाइबिलिटी जोमेटो की है, आप दिखाते हैं 1 लाख का सेल और जोमेटो 90,000 पे टैक्स जमा करेगा, तो गवर्नमेंट को परेशानी आएगी। इसलिए अब गवर्नमेंट ने कहा टेबल नंबर 15 के अंदर वो डिटेल्स भी दीजिए जो किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और उसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो है लाइबल 95 के अंदर टैक्स का पेमेंट करने के। तो यहां पर ई कॉमर्स को वो डेटा जो है वो रिपोर्ट करना है, और इस डेटा के बेसिस पे ई कॉमर्स के टेबल 3.1.1 3B के 3.1.1 में चला जाएगा डेटा, और वहां से फिर लाइबिलिटी जो है पे कर दी जाएगी। अब यहां पर जो सर्विसेज दी जा रही है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है सप्लायर, दोनों की कैटेगरी मांगी गई है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसका भी डेटा जो है वो मांगा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए गए हैं, जो आपको अब तैयार करने हैं, कभी भी ये पोर्टल पे इफेक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद टेबल नंबर 15A की बात करें, तो ये अमेंडमेंट टेबल्स हैं जो ऊपर हमने डेटा डाला है उसके संबंध में। तो आशा करते हैं अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीजें सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, GSTR 1 का टेबल वाइज एनालिसिस, 3B का टेबल वाइज एनालिसिस अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल एडवांस कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, फुल एडवांस्ड कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? आपको 180 घंटे की क्लासेस, 180 180 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल। आप आज परचेज करेंगे, आज से अगले 1 साल तक आप इन क्लासेस को देख पाएंगे। जो अमेंडमेंट क्लासेस होंगी वो आप लाइव भी जुड़ पाएंगे, और उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। तो अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना जो प्रैक्टिस है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन से लेके रिफंड, उससे ऊपर अपील एंड डिमांड रिकवरी, सारी चीजें इसमें, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस, रिफंड फाइलिंग प्रोसेस, अपील फाइलिंग प्रोसेस, सारी चीजें बताई। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है,
तो ये ई मैगजीन आपके जीएसटी और इनकम टैक्स के मंथली अपडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जीएसटी और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं तो आप ई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स चेंजेस के लिए। फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हैं तो काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। तो वीडियोस के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।